इधर प्रतापनगर के राजा वल्लभ अपने पुत्रों के विवाह हेतु चिंतनशील थे, तो दूसरी ओर नागलोक के राजा कुमुद को भी कुछ इसी प्रकार की चिंता थी। नागराज कुमुद की एक सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न कन्या थी माधवी, जो अब युवा हो चली थी। उसके गुण, रूप और सौंदर्य के अनुसार अभी तक कोई युवक नागराज कुमुद की दृष्टि में नहीं आया था। इसी कारण वे चिंतित थे कि राजकुमारी माधवी का विवाह किस राजकुल और राजकुमार के साथ तय किया जाए। उन्होंने राजकुमारी माधवी के लिए योग्य वर की काफी खोज की, किंतु उन्हें कोई भी युवक उपयुक्त न लगा। अतः नागराज कुमुद ने नागलोक से निकलकर विश्व भ्रमण का निश्चय किया, ताकि राजकुमारी माधवी के लिए योग्य वर खोजा जा सके। उन्होंने माधवी को भी साथ ले लिया। दोनों पिता पुत्री एक दिव्य रथ में सवार होकर विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़े। इस परिभ्रमण से विभिन्न संस्कृतियों से जहां परिचय होता, वहीं संभावना थी कि सुयोग्य वर भी प्राप्त हो जाए, जिसके विषय में नागराज चिंतित थे। नागराज कुमुद अपनी पुत्री माधवी के साथ सर्वप्रथम देवताओं की राजधानी अलकापुरी में पहुंचे। देवराज इंद्र का दरबार लगा हुआ था। देवराज अपनी पत्नी महारानी शची के साथ इंद्रासन पर विराजमान थे, जबकि अन्य देवगण अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। दरबार में अप्सराओं का नृत्य गान चल रहा था। नागराज कुमुद और राजकुमारी माधवी को इंद्र सभा में प्रवेश करते देख देवराज इंद्र आसन से उठ खड़े हुए। उनके साथ ही महारानी शची और अन्य देवगण भी आसन से उठ गए। सभी ने नागराज और माधवी का उचित स्वागत सत्कार किया और उन्हें यथोचित आसन दिया। देवराज इंद्र ने नागराज कुमुद की कुशलता पूछी और राज्य के हालचाल को जानकारी ली। नागराज ने भी प्रसन्नता पूर्वक देवराज को अपनी और अपने राज्य की कुशलता की जानकारी दी और उनके कुशल मंगल के बारे में जाना। देवराज इंद्र बार बार वार्तालाप करते हुए राजकुमारी माधवी की ओर चोर दृष्टि से देख लेते थे। माधवी के रूप सौंदर्य ने देवराज इंद्र को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था।